बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामली दौरे की। सीएम योगी ने यहां कैराना में पलायन कर वापस लौटे पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। सीएम योगी के साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने यहां पीएसी कैंप का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही शामली जिले के लिए कई परियोजनाओं और विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस मौके पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने गरीबों, किसानों और पिछड़ों के हित में फैसले लिए हैं। बिना भेदभाव को समाज के हर वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में विकास का पहिया चल रहा है। आगे भी ये विकास अपनी रफ्तार से चलता रहेगा, जबकि पूर्व की सरकारों में विकास रुका हुआ था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे शामली से संवाददाता कंवरपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कंवरपाल सिंह, आज शामली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर हम बात करें यहाँ पर कैराना की, तो वो काफी सुर्खियों में रहा था। पलायन की वजह से, गुंडागर्दी की वजह से तमाम तरह की दिक्कतें कैराना में थी। लेकिन अब ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां जाकर जिस तरीके से अपने संबोधन में ये बताया कि कितना फर्क पड़ा है, और अगर इसी तरह से ये सरकार दोबारा से सत्ता में आती है तो और भी ज्यादा विकास का पहिया चलता रहेगा। आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। बिल्कुल रीतू, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मुख्यमंत्री करीब 12:30 बजे के आसपास कैराना में पहुंचे थे और सबसे पहले वे उन लोगों से मिले जो 2017 के बाद, यानी कि 2017 से पहले जो यहाँ से प्लान कर गए थे, और फिर बाद में चूंकि भाजपा सरकार ने आश्वासन दिया था कि उनके पुनर्वास के लिए एक तरह से काम किया जाएगा, तो उनके विश्वास पर वे लौट गए थे। और आज वे यहाँ पर कैराना में उन लोगों से मिल करके उनका दुख दर्द बांटा और उन्हें विश्वास दिलाया कि दोबारा से उनके साथ में ऐसी परिस्थिति नहीं होगी और उनका जो भी क्षतिपूर्ति है उसकी भी भरपाई की जाएगी, और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, किसी वजह से छूट गए हैं, उनके खिलाफ प्रशासन को भी निर्देश दिए कि कार्रवाई की जाए। दूसरा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कैराना में पहुंचकर उन्होंने करीब 426 करोड़ की 144 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने पहली सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान विकास केवल एक निश्चित क्षेत्र तक ही होता था, लेकिन आज बिना भेदभाव के वे संपूर्ण प्रदेश का विकास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने भाजपा नेताओं के विरुद्ध जो है फर्जी मुकदमे डाल करके 2014 के दंगे थे उस दौरान फर्जी मुकदमे डाल करके उन्हें जेल में भेजने का काम किया है। तो इस तरह से उन्होंने सपा सरकार पर यह भी आरोप लगा कि केवल विकास एक निश्चित क्षेत्र सफाई तक ही होता था, और बिजली की समस्या पर भी उन्होंने बताया कि आज पूरे प्रदेश में लगातार जिला मुख्यालय पर लगभग 23 से 24 घंटे और जो तहसील स्तर पर 18 से 20 घंटे बिजली दी जा रही है। इसके साथ में योगी आदित्यनाथ ने यह भी आश्वासन दिया कि क्षेत्र के विकास के लिए में नई परियोजनाओं पर भी एक तरह से खुले दिल से यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिससे यहाँ पर व्यापार फूले फले, क्योंकि यहाँ पर अब विकास कार्य में सड़कों का एक तरह से जाल बिछा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के जहाँ उन्होंने कैराना क्षेत्र के पीड़ित लोगों के आंसू भी पूछे, वहीं पर उन्होंने विकास कार्य के लिए ये भी आश्वासन दिया कि इस क्षेत्र की उपेक्षा नहीं होने दी जाएगी, और लोगों में एक नई आशा और उम्मीद का उन्होंने संचार किया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनका ये भाषण थोड़ा चुनावी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ से अभी भी ये कैराना जो लोकसभा सीट है, भाजपा के वर्तमान में विधायक हैं, यहाँ भाजपा के सांसद हैं प्रदीप चौधरी। तो इस प्रकार से उन्होंने इस तरह का भी इशारा किया कि यदि आपने भाजपा सरकार को इसी तरह से आशीर्वाद दिया तो निश्चित तौर से इस क्षेत्र पर भाजपा सरकार की कृपा यूं ही बनी रहेगी। जी बिल्कुल कंवरपाल, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद है या वहां से निकल चुके हैं? नहीं, अभी 10 मिनट पहले उनका हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ चुका है, और उन्होंने जो है इससे पहले यहाँ पर जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि करीब 426 करोड़ की 144 परियोजनाओं का जो है यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास किया। और यहाँ पर उनके साथ में जो प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी थे और कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी भी मौजूद थे, क्षेत्रीय विधायक और सांसद भी यहाँ पर उनके साथ में थे, और लखनऊ से डीजीपी मुकुल गोयल भी उनके साथ आए थे। जी कंवरपाल, आज जिन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इसमें से कौन सी खास योजनाएं हैं जिनसे वहां के लोगों को फायदा होगा, लाभान्वित होंगे? थोड़ा उनके बारे में जानना चाहूंगी।
देखिए, मैं आपको बता दूं, एक परियोजना में ये करीब 200 करोड़ की परियोजना है, जिसमें पीएससी बटालियन कैंप का यहाँ पर जो है उद्घाटन किया, वो शिलान्यास किया गया है। इसमें बताया गया है कि यहाँ पर लगातार 1200 पीएससी के जवान मौजूद रहेंगे, जिससे लोगों को यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर के भरोसा उनके मन में रहेगा और पहले वाली परिस्थिति नहीं आएगी। मैं आपको बता भी दूं, यहाँ पर मुजफ्फरनगर और शामली दंगे के दौरान वास्तव में एक भयावह स्थिति आ गई थी और कानून व्यवस्था को लेकर के उंगली उठने लगी थी। और ये केवल यहीं तक की बात नहीं थी, पूरा भारत का जो मीडिया था इस पर फोकस कर रहा था कि किस तरह से कैराना में इस स्थिति के चलते प्लान हो रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो परियोजना थी वो पीएससी कैंप की स्थापना थी। और दूसरा, यहाँ पर दूसरी जो परियोजना है, यहाँ पर एक करोड़ रुपए की लागत से बिजली का विद्युत उप स्टेशन भी स्थापित किया गया है, जिसमें यहाँ पर जो व्यापारी थे उनके यहाँ कुछ इस तरह की शिकायत थी कि जो बिजली की जो वो है एक तरह से बिजली का जो थोड़ा कम वोल्टेज की बिजली आती है, तो इस तरह से जो है उन्होंने इस परियोजना का भी यहाँ पर शिलान्यास किया है। और दूसरी करीब 144 परियोजनाओं का उन्होंने यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण किया है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई उसमें भी दिखाई दे रहा है कि काफी सैकड़ों की संख्या में शायद इस सभा में लोग मौजूद थे। जी बिल्कुल, देखिए, जो यहाँ पर सभा की बात करें तो ये सभा में काफी आसपास के क्षेत्र से काफी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आए थे और निश्चित रूप से ये उत्सुकता थी मुख्यमंत्री को देखने के लिए। यहाँ सुबह से ही करीब 10 बजे से ही लोग आना शुरू हो गए थे और 12:44 पर यहाँ पर मुख्यमंत्री सभा स्थल पर पहुंचे। और जैसे मैंने बताया, इससे पहले वे उन दंगा पीड़ितों के घर पर गए जो यहाँ से प्लान कर गए थे या किसी तरह से में जो बदमाश हैं उनकी धमकी के चलते या रंगदारी के चलते या कुछ व्यापारियों को सरेआम दिन दहाड़े गोली भी मार दी गई थी, तो अपने घरों पर ये लिख करके कि ये मकान बिकाऊ है और यहाँ से प्लान कर गए थे। लेकिन अब जैसे ही भाजपा की सरकार यहाँ प्रदेश में आई थी तो उनका भरोसा लौट करके आ गया था और उन्हें दोबारा से अपने घर लौट गए थे। और आज मुख्यमंत्री ने चूंकि आश्वासन भी दिया था कि यहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए वो यहाँ पर एक पीएससी की बटालियन का स्थापना करेंगे, तो अपने उस भरोसे को उन्होंने जो है पूरा किया और यहाँ पर आज सबसे महत्वपूर्ण जो ये कार्यक्रम था इसका लोकार्पण किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, और जैसे देखिए कंवरपाल, अब अगर हम देखें तो 2022 के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, थोड़ा ही वक्त है और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह की चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, एक के बाद एक। देखा जाता है कि हर दिन उनका कोई ना कोई कार्यक्रम होता है योजनाओं को लेकर, लोकार्पण और शिलान्यास का। ऐसे में वो कैराना भी पहुंचे। कैराना एक ऐसी जगह है जो कि मीडिया के साथ साथ, अगर हम सरकारों की बात करें, सुर्खियों में तो रहा ही, लेकिन पिछली सरकारों की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेल्योर था कि लोग जहां रहते हैं, जहां के हैं, वो वहां से जगह छोड़कर, अपना वकार बेचकर, अपना रोजगार छोड़कर पलायन कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और इसको भुनाने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छी तरह से की है। देखिए, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग सबसे पहले अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और यही बात यहाँ के लोगों के मन में भी थी। वास्तव में जो वो दौर मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि किस प्रकार से यहाँ पर लोगों में दहशत थी और हर रोज कोई ना कोई व्यापारी अपने मकान पर ये लिख देता था कि ये मकान उनका बिकाऊ है, ये अपने दरवाजे बंद करके यहाँ से चला जाता था। तो ये एक बहुत ही दुखद स्थिति यहाँ के राजनेताओं के लिए भी थी और यहाँ के पुलिस प्रशासन के लिए भी थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा था। लोगों के जख्म को सहलाने का काम मुख्यमंत्री योगी ने 2018 में किया था, यहाँ पर जब उपचुनाव कराने के हो रहे थे और उन्होंने यहाँ पर लोगों को आश्वासन इस बात का दिया था कि मैं जल्दी ही यहाँ पर एक पीएससी बटालियन का कैंप स्थापित करूंगा। और आज वास्तव में जो है यहाँ पर सारे व्यापारियों ने और जो दूसरे बहुत से स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और दूसरे जो है संगठन के लोग हैं, जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के मंच पर पहुंचकर उन्हें इस बात के लिए साधुवाद दिया कि जो हमारा सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा था यहाँ पर क्षेत्र में, क्योंकि वास्तव में कैराना एक तरह से बदनाम रहा है, चाहे वो थोड़ा सा इसका यहाँ का लिंक, यहाँ के लोगों का लिंक पाकिस्तान से भी जाता है। यहाँ पर कई कुख्यात बदमाश ऐसे हुए हैं जो पाकिस्तान से तस्करी करके हथियारों का व्यापार भी करते थे और एक उन्होंने खौफ पैदा कर रखा था व्यापारियों के दिलों में और वो खुले आम रंगदारी मांगते थे। तो इस प्रकार से कई ऐसे व्यापारियों की एक दौर में तो ये था कि 2 सगे भाई व्यापारी थे, उनकी दिन दहाड़े दुकान पर जाकर के गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो एक खौफ
बदमाशों का बैठ गया था और उन बड़े बदमाशों की आड़ में छुट ये बदमाशों ने भी रंगदारी को एक अपना व्यवसाय बना लिया था। तो इस तरह से जो है यहाँ के व्यापारी कैराना छोड़कर जाने लगे थे। जो बाबू हुकम सिंह स्वर्गीय हुकम सिंह थे, वो भाजपा के नेता थे, कद्दावर नेता थे इस क्षेत्र के, और उन्होंने भी ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया था उस दौरान, और इस मुद्दे ने एक बहुत बड़ा व्यापक रूप ले लिया था। तो निश्चित रूप से योगी ने इस मुद्दे का समाधान करके यहाँ के लोगों के दिलों को जीता है। जी बिल्कुल कंवरपाल, देखिए आप उस क्षेत्र को कवर करते हैं और शायद आप हमें ये ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कंवरपाल की अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कितना बदलाव उस क्षेत्र में वाकई में आया है। देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति में तो लोगों के जुबा पर ये बात बिल्कुल आ ही जाती है कि आज तक जो परिस्थिति योगी सरकार में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के देखी गई है, वो कभी किसी सरकार में इतनी शांति या इतनी व्यवस्था नहीं देखी गई। रहे दूसरे ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर जो है सरकार का लोगों का विरोध भी है, और जैसे यहाँ पर गन्ने का मुद्दा है या दूसरा महंगाई का मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा था, और उस मुद्दे को लेकर के योगी ने इसे गंभीरता से लिया और यहाँ पर जो एक तरह से लोगों को भरोसा दिलवा। पीएससी कैंप की तो बात अभी है, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने जिस तरह के निर्देश यहाँ पर प्रशासन को दे रखे थे, जिस तरह की एक व्यवस्था कर रखी थी, जिस तरह से साफ तौर पर ऐसे दिशा निर्देश थे, आपने देखा भी होगा, कई रिपोर्ट हमने चलाई भी है कि बदमाश सरेआम अपने गले में तख्तियां लटका करके और हाथ ऊपर उठा करके यहाँ पर आत्मसमर्पण करने के लिए थाने में आने लगे थे। तो एक तरह से खौफ बदमाशों में ये पैदा हो गया था, और आज यदि सराहना की जाती है मुख्यमंत्री की, तो सबसे पहला मुद्दा कानून व्यवस्था का है, बदमाशों का यहाँ से प्लान करने का मुद्दा है, और एक तरह से यहाँ पर शांति और जो व्यवस्था है कानून व्यवस्था उसको स्थापित करने का है। इसी वजह से आज योगी आदित्यनाथ यहाँ के स्थानीय लोगों के दिलों पर कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर राज करते हैं। रहे दूसरे मुद्दे ऐसे भी हैं जो यहाँ के लोग जो है सरकार से नाराज भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का मुद्दा था। सबसे बड़ा मुद्दा जो था वहां पर अगर हम देखें तो काफी बदलाव आया है, और कहा भी जा रहा है कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं वो खुद भी ये बात कहते हैं कि गुंडा राज नहीं चलेगा, और वो हमें कहीं ना कहीं देखने को भी मिलता है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि देखा जाता है कि कभी कभी बदमाश खुद आते हैं थाने और आत्मसमर्पण कर देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया।